नमस्कार साथियों, हिंदी खबर की खास पेशकश जनता बोलेगी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर जनपद के विकास खंड मछली शहर के हिरावनपुर ग्राम सभा में है। सरकार की लगातार दावा करती है कि गली मोहल्ला गांव से लेकर शहर तक जो है सड़कें जो है सड़क से जो है संतृप्त हो गया है, लेकिन आज भी हिरावनपुर में जो है सड़क न होने की वजह से हिरावनपुर के ग्रामवासियों को, अगल बगल ग्रामवासियों को जो है मुख्य मार्ग न होने से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए हम यहाँ ग्रामीण हैं, उनसे ही जानते हैं किस तरीके की समस्या है, क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबू जी, क्या है? राम सरोवर गुप्ता जी, हमारे यहाँ नहर पे सड़क बहुत खराब है, आवागमन का बहुत परेशानी हो रही है। ये परेशानी को दूर किया जाए। हाँ, इसकी शिकायत आपने कभी की किसी से? अब हम तो नहीं किए किसी से। अच्छा, आपने शिकायत नहीं किया था तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से यही मांग है कि बने रास्ता बने आने जाने के लिए। परेशानी यही देखिए, सब गाँव ग्रामीण है, उनका कहना है रास्ता बनना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सरोज। जी, क्या समस्या है? सर, समस्या नहर हमारा मुख्य मार्ग है। हिरावनपुर आने का मुख्य मार्ग यही नहर है। ये जब बारिश होती है, जैसे सरायबीका से आई है रोड, वहाँ आगे तक बनी है, लेकिन वहाँ नहर से 295 मीटर है। ये पूरा इतना ज़्यादा बारिश में खराब हो जाता है, पूरा कीचड़ हो जाता है। आप जैसे इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया, उस दिन तो गांव की एक गुप्ता जी हैं, उनकी बहू बीमार हो गई थी, साइकिल से उसको दूर तक ले जाया गया, तब उसको गाड़ी बैठाया गया। अब इस जैसे ऐसी दिक्कत हो कि आदमी की जान जा सकती है। और कई बार शिकायत तो कई बार हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो गए धनंजय सिंह के यहाँ गए, और पंकज पटेल जो हमारे ग्राम सभा के उनके चाचा ससुराल लगती है यहाँ पे, वो कई बार आए हैं। जैसे कोई मरता है यहाँ पे, वो आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नहीं दिखता है रोड कैसी है। वो 2-2 3-3 बार उनसे शिकायत भी किए। उनके मामा जी हैं हरिराम पटेल जी, ये कई बार शिकायत किए, ये कहें भी कि बनवाइए, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं दिए। और हमारे प्रधान प्रतिनिधि शैलेश कई बार 2-3 बार धनंजय सिंह जी के यहाँ गए हैं। कई लोग 2-4 लोग गए वहां पे बताएं, लेकिन तो जो है आपका समस्याओं का निस्तारण हुआ या नहीं? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कई क्या साल चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बस किसी तरह सड़क मेंटेन हो जाए, बन जाए, हम लोग का आवागमन सही हो जाए। जिस प्रकार से दिक्कत हो रही हम झेल रहे हैं, बच्चे न स्कूल जा पा रहे हैं, न कुछ शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे बच्चे। ग्राम पंचायत में निधियां होती हैं, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, क्या ग्राम प्रधान ने ऐसा कुछ नहीं हमारे किया? ग्राम पंचायत में नहीं आता है, ग्राम पंचायत सरायबीका में आता है, लेकिन सरायबीका के यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मुख्य मार्ग हिरावनपुर का है। दिक्कत यह है कि जो है ग्राम प्रधान बनवा नहीं सकता है, क्योंकि ये ग्राम सभा में आता नहीं है। बिल्कुल, ग्राम सभा ग्रामीणों का कहना है कि अगर दो गांवों के बीच की जो है बॉर्डर का मामला है, यहाँ उस मामले को लेकर विकास कार्य या वंचित किसी कारण से। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजकुमार पटेल। क्या समस्या है? यही रास्ता की समस्या है, आने जाने के। हाँ, और कुछ समस्या नहीं है। इस पे इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं है सर, यही गड्ढा पड़ा है। बारिश में कैसे आते हैं? बारिश वैसे आते जाते बहुत दिक्कत है ना, गड्ढे हैं जगह जगह। ये तो जेसीबी लगा के। देखिए, बात करें यहाँ न गिट्टी पड़ी हुई है, न जो है इंटरलॉकिंग है, न किसी प्रकार को है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। हाँ सर, नहर की पटरी बहुत खराब है, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और इसमें कई गांवों का रास्ता है। ये पड़ता है सरायबीका मौजा में। हम लोग हिरावनपुर के रहने वाले हैं। जिस दिन बरसात हो जाती है, उस दिन पैदल चलना भारी हो जाता है, बाइक यहाँ निकालना बहुत भारी हो जाता है। इस परेशानी हम लोग बहुत परेशान है, इसके लिए लिहाजा इसको बनवाने का कष्ट किया जाए। देखिए, लगातार ये बाइक से भी की बात छोड़िए, गाड़ी की बात छोड़िए, पैदल भी चलना दुर्लभ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राम मोहन पटेल, हिरावनपुर। ये सर रास्ता बहुत खराब है। नहर की पटरी सरायबीका में पड़ती है। हम लोग हिरावनपुर के निवासी हैं और हमें बाजार जाना है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये बहुत मुख्य मार्ग है, इसमें बहुत दिक्कतें हैं। प्लीज सरकार से निवेदन है कि इसको बनवाने की कृपा करें और आप भी इसमें सहयोग करें। देखिए, सरकार से जो है लगातार जो है ऑन कैमरा ये दुहाई दे रहे नजर आ रहे हैं कि बनवाने की कृपा करें। क्या नाम है भाई साहब? शैलेश पटेल। शैलेश जी, क्या समस्या है? सर, हमारे यहाँ ये रास्ता का बहुत बड़ा समस्या है। ये हमारे यहाँ अगर मार्केट डेली आना जाना रहता है। मार्केट जाने के लिए जगन्नाथपुर, करौदा, बनगांव, गणपत का पूरा, हिरामनपुर पूरा, सरायबीका या कहीं भी जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, जौनपुर जाना हो, बनारस कहीं भी जाना हो, तो यहाँ जो 300 मीटर का रास्ता है, यही बहुत बड़ी समस्या। यहाँ बाइक भी नहीं डाक पाती है। मैं धनंजय, और भी मार्ग है हिरावनपुर जोड़ने के लिए? और भी मार्ग है? नहीं, ये मुख्य मार्ग हमारे गांव का मुख्य मार्ग ये है, कहीं भी जाने का मुख्य मार्ग है। और एमएलसी साहब को मैंने अवगत करवाया, जाके व्यक्तिगत मिला, उनसे कहा, और जिला पंचायत सदस्य जो जवाहरलाल सरोज जी हैं,
उनसे मैं फोन करवाया, मेरे फोन से एमएलसी साहब बात भी किए हैं उनसे और कहा ठीक है डाक बंगले पर आके हमको प्रार्थना पत्र एक दे दीजिएगा, तो हमको संतुष्ट करके वहां से भेजे। प्रार्थना पत्र दिया, क्या जी, समस्या का निस्तारण हुआ? जी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। व्यक्तिगत हम जिला पंचायत अध्यक्ष जी से हम वहां जाके मिले, उनके आवास साफ तौर से आपने ग्रामीणों को सुना कि शिकायतें होती है, प्रार्थना पत्र भी देते हैं, प्रतिनिधियों को भी देते हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई शून्य है। यहाँ और भी ग्रामीण है, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी सर। अब जी सर, संतोष कुमार गुप्ता। सर ये हमारे गांव का मेन जो मार्ग है, जैसे सब लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। जैसे यहाँ अगर रात बिरात किसी को भी कोई इमरजेंसी लग जाए, महिला को डिलीवरी हो या फिर और कोई दुर्घटना घटे, तो एम्बुलेंस आने में एकदम नरक है, एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती है। अब बाइक भी यहाँ से सही सलामत जा नहीं पाती है, पैदल जाना पड़ता है। किसी पेशेंट को लेके जाना होगा तो पैदल लेके जाना पड़ेगा, आज भी उठा के लेके जाना पड़ता है। और कोई दूसरा गाँव का जो है तो बाकी और गांव के लोग भी यहीं से आना जाना करते हैं, हजारों गालियां देते हैं हम लोगों को, हाँ, कि किस गांव का है, क्या है तुम्हारा प्रधान, दुनियादारी कितना सुने। इसके अंदर में आप लोगों ने कभी किसी शिकायत की? नहीं, हम तो देखिए, हम तो बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन गांव के और भी जो लोग हैं, जैसे हमारे भाई साहब बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि 1076 है, तमाम ऐसे जन शिकायतें, जन समस्या सुनने के लिए जन सुनवाई लगाई जाती है सरकार के द्वारा। क्या जन सुनवाई में आप लोगों ने ग्रामीण आपके गाँव से आप लोगों ने कभी? जी, मेरे गाँव के कई लोग सब कुछ किए, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष से किए, कई दफे विधायक सांसद सब आते हैं इस गांव में, उनकी रिश्तेदारी भी है मेरे गांव का हल हुआ। हमारे गांव के विधायक जी की रिश्तेदारी भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। आएंगे जाएंगे, बस सुन लेंगे, बात खत्म, पैसा पास हो जाएगा, हर काम का पैसा पास हो जाएगा। देखिए साफ तौर से ग्रामीणों के सुने कि आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन विकास कार्य समस्याओं का निजात क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश कुमार पटेल। मुकेश जी, क्या समस्या है? ये हमारा जो नहर है, नहर पे अगर बारिश हो जाती है, ये नहर कौन सा गांव है आपका? हीरामनपुर ये लगता है तो सरायबीघा में लगता है। अगर बारिश हो जाती है तो लोग को आने जाने में इतना असुविधा होती है। अगर बारिश हो जाए, लोग पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल तक जाने में असुविधा है, यहाँ 4 चक्का आने जाने में तो बहुत असुविधा है। इसे अगर लोग ले जाते हैं तो एक तरफ हिस्सा है, इतना खराब रास्ता है। यहाँ से यहाँ तक के लोग शिकायत भी किए हैं दूर दूर, जैसे विधायक को किए हैं, यहाँ के सांसद और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, इन सब। क्या इसकी समस्या प्रतिनिधि ने द्वारा निस्तारण नहीं? कोई नहीं निवारण किया गया इसका, अभी आज तक कोई इसका समस्या हल करने के लिए कोई यहाँ तक आया नहीं। अभी यहाँ इस समस्या गाँव के जनता से पूछने के लिए यहाँ जो मार्ग है, इसका निवारण करने के लिए कोई प्रतिनिधि यहाँ आया ही नहीं है। न तो यहाँ कोई विधायक आए हैं, न तो सांसद यहाँ के आए हैं। देखिए साफ तौर से आपने यहाँ स्थानीय लोगों को लगातार ये दावा किया जा रहा है कि प्रतिनिधि सुध नहीं लिए हैं ग्रामीणों का। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है बाबू जी? मेरा नाम हरिराम पटेल है। समस्या सब हमारे यहाँ सरायबीघा संपर्क मार्ग से 200 मीटर और 2 किलोमीटर सड़क बनी है, जिसके मध्य में आधी सड़क इधर बनी है, हीरामनपुर में, आधी सरायबीघा में पड़ती है। 320 मीटर जो है ये नहर कमांड एरिया में पड़ती है। हम लोगों ने जिला पंचायत सदस्य जी से कहा, जिला परिषद जी से कहा, और ये विधायक जी से कहते हैं, और अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से कहते हैं, तो वो कहते हैं समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक जवाब देते हैं, कहते हैं कि नहर विभाग यूनोची नहीं दे रहा है, इसलिए ये नहीं बन पा रही है। और हम लोगों को सब उसी में बचा के रख दिया गया है। हमारे गांव की मेन रास्ता है, किसी की डिलीवरी हो या किसी बच्चों को स्कूल जाना हो तो नहीं हुआ, तो लिहाजा हम लोग जो है किसी तरह से गांव से चंदा इकट्ठा करके, जैसे प्लास्टिक उपवाद है, लेकिन हम लोगों के पास उतनी क्षमता तो है नहीं सर, इसको बनवा लें। देखिए साफ तौर से बुजुर्ग स्थानीय का कहना है कि शिकायतें होती हैं, लेकिन नहर विभाग को भी शिकायतें की गई, ऐसे में उन्हें सुध नहीं ली ग्रामीणों को। और ये कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है चंदा इकट्ठा करके जो है ये जो है मरम्मत कार्य या मिट्टी डालने काम करते हैं, सूख जाता है, फिर बारिश होता है, फिर कीचड़ होता है। ये बड़ा सवाल है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम? प्रदीप गुप्ता सर। बरसात हो जाती है तो स्कूल की गाड़ी जो आती है वहाँ पुलिया पे रुक जाती है। हाँ, हमारे यहाँ की मुख्य मार्ग है हीरावनपुर ग्राम सभा का, और पीछे और भी गांव है, करौदा है, बनगांव है, गणपतपुरा है, सबका यही रास्ता है मेन जो है आवागमन का। तो मुख्य मार्ग यही है। बहुत बड़ी समस्या है, बरसात के सीजन में हमारे यहाँ जो स्कूल की गाड़ी आती है वो वही पुलिस पुल पे ही रुक जाती है।
बरसात में पुल पे ही रुक जाती है, बच्चों को यहाँ से पैदल ढका के वहाँ फिर गाड़ी पे बैठाया जाता है। अगर शादी विवाह अगर अचानक पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में नहीं, कैसे? बरसात में अगर या द्वार पड़ती है तक जो है एम्बुलेंस व्यवस्था या 100 डायल इमरजेंसी में आ सकती है? बारिश में तो कुछ नहीं आ पाती सर। 4 व्हीलर आने के लिए तो स्लिप हो जाती है, बीच में फंस जाती, कोई लेके भी नहीं आता है। स्कूल की गाड़ी हो या एम्बुलेंस हो या कैसे फिर आप लोग आते जाते हैं? चल के आते हैं सर, गाड़ी को धक्का लगा के लेके जाते हैं वहाँ, फिर वहाँ से आगे से जाते हैं बैठ के। बहुत बड़ी परेशानी है बरसात की तौर में कीचड़ में फंस जाने पे जो है गाड़ी को धक्का लगा के किसी तरह खींच के ले जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? रामोद गुप्ता। क्या समस्या है? समस्या यही है साहब, ये 3 गांव की मेन रास्ता है नहर, और 320 मीटर है। सबको प्रयास किया गया, हर विभाग को प्रयास किया गया, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं। आश्वासन देते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन आश्वासन मंत्री सब हो गए हैं, लेकिन काम करते नहीं। देखिए, साफ तौर से बुजुर्ग स्थानीय किसान का सुना है, आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन कोई जो है अमल में कोई जिम्मेदार नहीं लाता है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। यहाँ स्थानीय लोग भी और भी हैं, लगातार इनकी मांगे जो है रास्ते के लिए के जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है। जी हाँ सर, नंदलाल गुप्ता बोल रहे हैं हिरावनपुर से। लेकिन सर जो रोड है जब तक कंप्लीट नहीं होती कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने हमारे गांव में नहीं आएगा। हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे। वोट नोट नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, जनता में इतना आक्रोश है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? क्या नाम का? राम सिंह पटेल हिरावनपुर। सर हमारे गांव के बहुत जर्जर रास्ता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चों की गाड़ियाँ फंस जाती है, जैसे जो प्राइवेट स्कूल की गाड़ियाँ आती है या सरकारी एम्बुलेंस वगैरह सब फंस जाती है जगह जगह, आने जाने में बहुत दिक्कत है। देखिए, बात करें इमरजेंसी की, बात में इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी आने जाने में अगर कॉल करते फंस जाती है। 100 डायल या इमरजेंसी में कोई बात पड़ गई तो नहीं पहुंचती है। क्या नाम है चाचा? गौरीशंकर। क्या कहेंगे? रास्ता के बारे में रास्ता बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, क्या मांग है आपका? मांग ये रास्ता चाहिए, और गाड़ी मोटर आने जाने का बीमारी में बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत यही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भैया क्या नाम है आपका? पंकज पटेल जी। किस गांव के रहने वाले हैं? मैं इसी का हिरावनपुर का रहने वाला हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग खुद ही, बच्चे को आने जाने में दिक्कत, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, यहाँ से चारपाई वगैरह से लेके जाते हैं सरायबीघा, वहीं से गाड़ी आती है, यहाँ पर गाड़ी नहीं आ पाती। और रही बात सांसद विधायक और सब चीज़ों की, तो हम लोग बहुत कहे, गांव वाले भी गए कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा रास्ता, हमारे यहाँ के नहर जो है बन जाए बस। नहर के पटरी किनारे जो रास्ते हैं, इस गांव को जोड़ने के लिए और भी मार्ग है आने जाने का? नहीं, मेन सड़क यही है। इस गांव में आने जाने के लिए मेन सड़क यही है। अभी हम और हमारे बॉस हैं, दोनों आदमी लगा के बात करें ग्रामीणों के, तो आने मुख्य मार्ग इसके सिवा कोई भी नहीं। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है चाचा जी? विजय कुमार जी। क्या समस्या है आपको? समस्या एक, हम लोग गाड़ी से इधर से माल जाता है, व्यापारी आदमी है, यहाँ की सड़क ठीक है, कचड़े में गाड़ी फंस जाती है, दिक्कत होती है, और जो है कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार हम लोग विधायक जी से कहे, वो भी नहीं सुनते। इस पर ध्यान दिया जाए। इसको जो है आने जाने का कई गाँव का संपर्क मार्ग है, हिरानपुर सरायबीघा और सरायबीघा से जुड़े हुए ये मार्ग है, इसलिए जो है इसको मार्केट है तो सबका आना जाना। हाँ, तो आप बात कर, इसी शिकायत आपने कभी किस चीज किया? हाँ कई बार हम लोग पंकज पटेल के मतलब इन लोगों के मार्फत गए, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। जो कि अचानक बारिश हो जाए तो कैसे आएंगे जाएंगे, क्या दिक्कत? बंद हो जाएगा, जो जहाँ गाड़ी वाड़ी फंस जाती है हम लोगों की। ठीक है, किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस? अरे समस्या है, अब क्या बताएं कैसे। पैदल तो सर आ ही जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस अब समस्या है, इसको शीघ्र बन जाए तो बढ़िया है। कई संपर्क सरायबीघा बाजार है, लोगों को आना जाना रहता है। बात करें हिरावनपुर के गांव का, तो ये मुख्य मार्ग यही है। और जो है कहीं अगर अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो एम्बुलेंस आने जाने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा ग्रामीण को। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हिरावनपुर के ग्रामीण से भी जानते हैं, लगातार गुस्से में हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम गुस्से में तो जो है होगा वह ही है। हमारे बच्चे स्कूल में आने जाने के लिए सारी समस्या हो रही है, और 3 गांव इस रास्ते से, करौदा, बनगांव, पूरा समूचा, और केवल मुख्य निकास केंद्र मेरा। स्थानीय बुजुर्ग भी है, हम उनको भी जान लेते हैं कि किस तरीके की हिरावनपुर में समस्याएं आ रही है। क्या नाम है माता जी आपका? सीता। किस गांव की है? हिरावनपुर है। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ऐसा रही, हम आवत रहे बाजार से, अब पैदल ही रहे, हाथ हम चप्पल ले तब हम गिर पड़े। क्यों गिर गई, क्या वजह था?
अब पानी बिछलहल रहा गिर पड़े तो सड़क जब ना बनी बे सड़क ये बन जाए तो थोड़ा गिर पड़े सही बात है। तो बिछलाई के गिर पड़े भी है जाता ही अब जब सड़क है सही बात है तो गिरब ना। क्या मांग करेंगी? अब मांग है ये सड़क बन जाता ठीक रहा नहरा। अगर किसी के आपके गांव में आपके घर में अचानक तबीयत खराब हो जाए या किसी जो है 100 नंबर बुलाना हो या एम्बुलेंस बुलाना हो, आपके गांव तक आपके घर तक आ सकती है? कैसे आए भैया, कैसे आए आखिर? अब हमारे यहाँ घिरावनपुरा में करौना ले जैसे यहाँ को मना आवत जाता है। हाँ। लेकिन तो अब हल्दी पहुँचे हिरावनपुर में आने जाने का और भी रास्ता है कि यही है एक रास्ता? यही है। हाँ यही नाच पढ़ाई मार जात हाँ उतार दे था गाड़ी उतार दे था तब जात ले आवत है वहाँ से जात हुआ मथुर पढ़ाई गाड़ी में ना उतर पावा। हिरावनपुर का आपका नाती जाता है उस तरफ तो मतलब कैसे बच्चों को लाती हैं? कंधे पे लाद के या बैठा के? क्यों कैसे? यहाँ सब जैसे ले जाते कि गदेला चरौरी करब तो ले यहीं पहुँचे ही हुआ तब वहीं बैठावत है। गाड़ी आपके घर तक नहीं आ पाती? नहीं आ पाओ। स्कूल वाहन नहीं आती घर पे? नहीं और पहले आवत। अगर बारिश तेजी से बारिश हो जाए तो क्या समस्या होगी? आए तो डगरे बंद हो जाए तो क्या मांग करेंगी योगी से? मांग यही करता है कि यही रोड बन जाए। देखिए साफ तौर से आपने बुजुर्ग को सुना कि जो है अगर तेज बारिश हो जाए तो इस बच्चे स्कूल से भी वंचित हो जाते हैं। हिरावनपुर के और भी ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं क्या समस्या है। क्या कहेंगे? अमर सिंह पटेल है। हमारे यहाँ का रास्ता इतनी जर्जर है, इतना कौन सा गाँव है? ग्राम हिरावनपुर ये सरायबीका में पड़ता है। इसलिए हम लोग चंदा उंदा लगा के साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ बीमारी हमारी कोई हो जाए घटना तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। इतना कीचड़ है यहाँ पर, बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। साफ तौर से ग्रामीणों को माने तो बच्चे स्कूल जाने आने में भी दिक्कतें होती हैं। और भी लोग हमसे जान लेते हैं। जी हम नंदलाल गुप्ता हिरावनपुर से बोल रहे हैं। और ये नहर जो है ग्राम सभा सरायबीका में पड़ती है, लेकिन हम लोग बच्चों का आने जाने का रास्ता यही है। पूरे गांव का आने जाने का रास्ता एक ही है, लेकिन ये बहुत जर्जर हो चुकी है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए हम लोग गांव रास्ता सही न होने की वजह से आए दिन लोग गिरते पड़ते हैं और पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। और वो लोग हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सर जी। ये सर हिरावनपुर करौंदा संपर्क मार्ग मुख्य मेन रास्ता है सर। रास्ता इतनी जर्जर है सर कि कम से कम हजारों बच्चे डेली स्कूल विद्यालय आते जाते हैं। 3-4 बच्चे 5 बच्चे रोज प्रतिदिन गिरते हैं, चोट लग जाती है। और हमारे यहाँ कोई समस्या पड़ जाए तो जान लीजिए कि सरायबीका ले जाने में यहाँ से खटिये पे लाद के हम लोग ले जाएंगे रास्ते तक, तब उसके बाद कोई गाड़ी वहाँ मिलती है। इतना समस्या है रास्ते के लिए। हम लोग सांसद जी से, विधायक जी से, सबसे कह के हार गए हैं। हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आवाज़ हमारी और बुलंद की जाए, हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। देखिए कहीं ना कहीं जो है इतने पीड़ित हैं लोग, मीडिया से गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं। और भी ग्रामीण हमसे बात कर लें। राम सिंह पटेल हिरावनपुर। सर हमारे यहाँ के रास्ता जो है नहर का सबसे गड़बड़ रास्ता है और इससे 3-4 गांव जुड़े हुए हैं। मुख्य मार्ग यही है। सरकार द्वारा खड़ंजा और इंटरलॉकिंग कराए जाते हैं, मिट्टी का भी कार्य कराया जाता है, तो क्या मिट्टी का कार्य या खड़ंजा का भी विचार है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसकी शिकायत आपने की? इसकी शिकायत लोगों ने जिले तक की है, जिला परिषद को भी दिए, इसके बाद संसद विधायक को भी किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए ग्रामीणों का अगर माने तो लगातार जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राम बख्श पटेल, ग्राम हिरावनपुर जी। यहाँ आने जाने में रास्ता बहुत गड़बड़ है स्वामी, और बहुत कठिनाइयाँ होती है आने जाने में। गाड़ी बच्चे जाते हैं, बहुत उनको प्रॉब्लम होता है जाने में। तो स्कूल जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ग्रामीण है, उनसे भी जान। क्या नाम भैया? हमारा नाम श्री राम पटेल है। हम लोग इस रास्ते के लिए इतना परेशान हैं कि रोज यहाँ पे एक दुर्घटना होती आती है, ना स्कूली गाड़ी आ जा पाती है। और यहाँ पे हमारे गांव के लोग सांसद विधायक के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं।
देखिए, खासतौर पर अगर बात करें मूलभूत शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए तो मूलभूत सुविधा जैसे एम्बुलेंस आना हुआ, इमरजेंसी गाड़ी भी नहीं आ पाती है यहाँ। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम भैया? पंकज पटेल सर। जी, क्या समस्या आ रही है? सर ये 24 घंटे आवागमन का रास्ता है। यहाँ से सरायबीघा आप जो मधुपुर जा सकते हैं, इलाहाबाद जा सकते हैं, बाकी इधर मछली शहर, करौंदा, बनगांव होते हुए मतलब 24 घंटे आने जाने का रास्ता है। और रास्ते के हालात आप देख लीजिए, आप उधर कैमरा दिखाइए सर, बहुत गड़बड़ रास्ता है जो है। यहाँ पे बच्चे डेली पढ़ने जाते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ उनके साथ दिक्कत होती है। खाली यहाँ साइकिल भी चलाने में दिक्कत होती है बारिश में, पैदल भी नहीं जा सकते यहाँ, जबकि 24 घंटे आने जाने का रास्ता है। यहाँ पे कोई आवाज कोई नहीं उठा रहा है। खाली बात करें हिरावनपुर का, तो ग्राम सभा हिरावनपुर का मुख्य मार्ग ये आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। श्री राम जी गुप्ता। ये मार्ग बहुत ही समझ के आने जाने के लिए बहुत ही समझ के स्पष्ट है, लेकिन 4-5 गांव के जुड़ा हुआ है रास्ता है। यहाँ पे आने जाने के लिए बच्चों को इतना बड़ा तकलीफ है। सबसे मुख्य शिक्षा बच्चों का है। वो बच्चे इस समय लेके नहीं जा पाते हैं। यहाँ से कुछ दूर पैदल उनको लेके लिवा जाते हैं, कोरों से ले जा देते हैं, बाइक से इस समय उनको इस समय शिक्षा देने के लिए कुछ दूर पहुँचाते हैं, तो वहाँ से गाड़ी से स्कूल जाते हैं बच्चे। और जो बीमारी होती है, लड़कों बच्चे बीमार हो जाए या कोई बूढ़ा जवान बीमार हो जाए, उनको पहुँचाने में बहुत तकलीफ होता है। यहाँ से वहाँ से हम लोग इस समय किसी तरह इस समय खटिया उटिया से लाद के ले जाते हैं, तो बिकासराय, तो वहाँ से इस समय कहीं इलाहाबाद, कहीं जौनपुर या मछली शहर हमको जाना है, तो वहाँ से जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई अचानक बीमार भी हो गया तो जो इनको चारपाई पे लाद के ग्रामीण ले जाते हैं। इनकी और भी समस्याएं हैं जो है ग्रामीण है, यहाँ हम उनसे भी बात कर लेना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रामचारी गुप्ता जी। सर रास्ता इतना ख़राब है कि हम लोगों को जो है कि बच्चे को जाने के लिए या कोई बीमार हो जाता है तो उनको जाने होने के लिए बहुत समस्याएं होती है यहाँ पे हम लोगों को। और आए दिन यहाँ पर बरसात में तो इतनी समस्या होती है कि साइकिल या बाइक भी पैदल या चल के भी नहीं जा सकते यहाँ से। इतनी क्या मांग है आपकी? मांग है यहाँ रोड बनना चाहिए यहाँ पे, रास्ता सही। देखिए, बाइक और साइकिल की बात दूर, लेकिन पैदल जो है आना जाना भी दुर्लभ होता है। क्या नाम भैया आपका? पवन कुमार पटेल जी। क्या सर, ये राजमार्ग है, जैसे हमारे नहर है, यहाँ आने जाने से इतनी दिक्कतें होती हैं। जैसे बस आवागमन, रोज बच्चे स्कूल जाते हैं, जा नहीं पाते हैं। और आप देख लीजिए, जैसे यहाँ बारिश हुआ नहीं है, अभी बारिश हो जाता है, जैसे बाइक, मोटरसाइकिल, मतलब ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलॉकिंग लगाई जाती है और सड़क इतना हम लोग आवाज उठाए। कई बार तो अपने यहाँ से ईटा ला के जैसे गाँव वाले सब दिए हैं मिलजुल के, वहाँ उतना गिराया गया, तब गड्ढा तुपा है, नहीं तो इतनी दिक्कतें होती थी कि आप इस पे खड़े नहीं हो सकते थे। यही सब दिक्कतें हैं। क्या मांग है आपकी? सर, ये हमारा नहर बन जाए, यही मांग है हमारी। और बनने से ये हो कि सर, इतनी बार आवाज उठाए हैं लेकिन बन नहीं पाया है। आने जाने का और भी रास्ते हैं कि केवल यही एक रास्ता है? हमारे 4-5 गांव का यही एक रास्ता है सर, मेन रास्ता यही है नहर। देखिए, बात करें ग्रामीणों को तो आने जाने का मुख्य मार्ग एक यही मार्ग है। और भी लोग हैं, उनसे भी। सर मैं अजय कुमार गुप्ता। सर, ये रास्ता 3-4 गाँव का केवल मेन मुख्य मार्ग है ये, और इसी रास्ते से डेली को आना जाना हो रहा है सभी का। और ये जब रास्ता ही नहीं सही रहेगा तो कैसे गांव का विकास होगा? क्या समस्या हो रही है आपको? यही, अरे आने जाने में सब प्रॉब्लम होते हैं। स्टूडेंट है, अगर बारिश हो जाए तो स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। स्कूल बंद हो जाता है, बच्चों को वहाँ पर छोड़ना पड़ता है, नहर के उस पार सड़क के पास ले जाना पड़ता है, तब बच्चे जाते हैं। बाइक नहीं जा पाते। कैसे ले जाते हैं बच्चों को? कंधे पर बैठा कर, जो छोटे बच्चे हैं उनको ले जाना पड़ता है रास्ते से। फिर स्कूल छूटेगा तो फिर क्या करेंगे? फिर वापस लेकर आएंगे। कैसे ले आएंगे? कंधे से उठाकर ही। देखिए, साफ तौर से अगर बात करें, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनका मानना है कंधे से आने जाने के लिए मजबूर है। मेरा नाम अर्पित कुमार पटेल है। ये जान लीजिए कि लगभग 4-5 गाँव का आवागमन है यहाँ से, इस रास्ते से। मतलब थोड़ी सी भी बारिश अगर हो जाए तो ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पैदल तो भारी है, साइकिल और गाड़ी की बहुत दूर बात है। ये जान लीजिए इस गाँव से। क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी यही मांग है कि रोड बन जाए, और क्या। देखिए, युवाओं की अगर बात माने तो स्कूल आने जाने के लिए अगर विद्यालय खुला भी है, अगर तगड़ी बारिश हो गई तो स्कूल से और शिक्षा से स्कूल आने जाने से भी वंचित हो जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं।